राजवीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। पैरों कहीं में राजवीर भैया कब लोग हम तुम्हारे साथ हैं। राजवीर भैया कब लोग हम तुम्हारे साथ हैं। राजवीर भैया अपना है, बाकी और आगे तो सपना ही है। राजवीर भैया राजवीर भैया बच्चों बस करो। निशान ये देखो, ये दिखा दो। समस्या दूर कराई सा, कोरोना में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कराई सा, वो सारा और खेलों में इसने चढ़ के मैदान दिया। बहनों बेटी की इज्जत और बुजुर्गों का राजवीर भैया राजवीर भैया आगे बढ़ो। राजवीर भैया आगे बढ़ो। राजवीर भैया आगे बढ़ो। राजवीर भैया आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ है। बाकी सब सपना है। राजवीर भैया अपने, बाकी सब सपना है। राजवीर भैया अपने, बाकी सब सपना है। सब राजवीर भैया अपना है। राजवीर भैया राजवीर भैया राजवीर भैया राजवीर भैया सारा का काम होना चाहिए। हम आपसे इससे ज़्यादा तो क्या खुशी होगी हमने, जो कि गरीब बस्ती में श्री राजवीर सिंह दैया जी आए हैं। इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। और यहाँ की एक दो समस्या वो देख लेंगे। एक तो धर्मशाला की है जी, हाँ, बारात बरूत के लिए कुछ साधन नहीं है। कोई भी फंक्शन हो, कोई साधन नहीं है। किसी लड़की की शादी हो, कोई भी, हम आपसे यही चाहेंगे कि ये बनने के बाद हमारा ये काम करें। हमने पीले कार्ड नहीं चाहिए जी, हमने रोजगार चाहिए। बच्चों को रोजगार होगा तो कार्ड की जरूरत ही नहीं।
धन्यवाद। हेलो हेलो भाई, आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और मातृशक्ति भाई, एक बार ध्यान से सुनो, एक बार सारे चुप हो जाओ बच्चों, एक बार चुप हो जाओ, एक बार चुप हो जाओ बच्चों, एक बार चुप हो जाओ। आज आपके बीच में गरीबों के मसीहा, युवा दिलों की धड़कन श्री राजवीर सिंह दैया आपके बीच में पधारे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह निशान सेब है। सेब खाओ, स्वस्थ बनाओ और श्री राजवीर सिंह दैया को जिताओ। आपने राज देख लिया, 10 साल हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हो आप, और आपने ये भी देख लिया आपके हाथ में कागज भी थमे हुए हैं, कभी उस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में, ऐसे ही चल रहा है। और अपने स्थानीय विधायक जो मौके के विधायक हैं, 20-25 साल से यहां से बन रहे हैं, आपके बीच में कितने बार आए हैं? तो आपके बीच में श्री राजवीर सिंह दैया हैं, वो गरीब के खेसी हैं। श्री राजवीर सिंह दैया की वो चौखट है जो हर गरीब, कोई भी गरीब उसके द्वारे बजाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी खाली हाथ नहीं आ लिया। श्री राजवीर सिंह दैया एक बहुत बड़े दानी हैं और गरीबों के वाक्य मसीहा हैं। ऐसे मसीहा मैंने अपनी जिंदगी में मैंने और नहीं देखा कोई। इतना बड़ा दिल है इनका, करोड़पति अरबपति तो बहुत हैं, अपने शहर में भी बहुत बैठे हैं, ना बैठे हो तब देख लो तुम नहीं। लेकिन हाथ से पैसा छोड़ना छोटी बात नहीं है, हाथ से जो पैसा छोड़ता है, दान करता है, वही दानी है। करोड़पति तो बहुत बन जा, लेकिन दान करना, गरीब की मदद करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो गरीब की हेल्प करता है, परमात्मा उसकी जरूर सुनता है। मैं एक बात बता दूं, आपने गामा का मॉल हो लिया बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया मॉल हो लिया गामा में, आधे में कई गामा में आधे में अकेले खड़े हैं, 40-45 गामा में आधे में अकेले हैं, आधे में दोनों हैं, दोनों कैंडिडेट। तो सारा लाजो दैया साहब गए, एक मौका दो, बदलाव करो, नया चेहरे को मौका दो, और आपको आपके साथ दिन रात 24 घंटे किसी ने भी किसी की जरूरत पड़ जा, सबके घर में राजवीर सिंह दैया का नंबर पहुंच रहा है, मोबाइल नंबर। अब फिलहाल में इलेक्शन चल रहा है, दैया साहब ने टाइम नहीं 1 मिनट का भी, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद किसी ने जरूरत पड़ जाए, अगर राजवीर सिंह दैया के हाथ में कलम की पावर आ जाए, कोई गरीब दुखी नहीं रहेगा, यह गारंटी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, एक मौका दो दैया साहब ने, और दैया साहब के हाथ में कलम की पावर दो, ताकि आपका भला हो सके, हमारा भला हो सके, सब समाज का भला हो सके। दैया साहब अगर जीतते हैं तो दैया साहब का अपनी हमारा फायदा, क्योंकि हमारी परमात्मा सुन लेगा। 5 तारीख ने, आने वाली 5 तारीख को, कभी आधा नूड़ा गेर दी, आधा नूड़ा गेर दी, आधा नूड़ा गेर दी, नो ना बचियो, हाथ जोड़ के विनती है, एक नक्के में गए। तो सारी माताएं बहने
सारे भाई, सारे चाचा ताऊ एक नक्के में 31 शेर के निशान में मोहर मारेगा राजवीर सिंह दैया जिता दो। वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजवीर सिंह दैया मारा है, अब की बार शेर के निशान पे मोहर लगानी है और राजवीर सिंह दैया जिता दो। मतलब अगले आने वाले समय में वोट मांगने की दैया साहब ने जरूरत नहीं पड़ेगी, नहाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? आप घर बैठे बैठे आप बना दोगे बेरा हमारा नेता है, अपने आप बेरा लाग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। श्री राजवीर सिंह दैया, आपके अपने चहेते युवा दिलों की धड़कन श्री राजवीर सिंह दैया के विचार सुनो। बहुत ही आदर व पूजा के योग्य गौतम नगर के बुजुर्गों, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं वोट की अपील के लिए। जीवन में पहली बार मैंने किसी से कुछ मांगा है, पहली बार, और वो भी इसलिए मांगा है आपकी ताकत लेके आपके ऊपर ही उसको लगाकर आपका भला कर सकूं। जो मेरी कलम में ताकत आएगी जब आप वोट डालोगे मेरे शेर के निशान पे, वो जो कलम में ताकत होगी वो पूरी की पूरी आप पर लगाऊंगा, ये मेरा वादा है, पूरी की पूरी। मेरा गांव भटगांव है, बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, किसी ना किसी की रिश्तेदारी भी होगी, कोई जानकारी होगी। मैं कोई ऐसे नहीं हूं कि भाई जो स्थानीय विधायक है उसका पता ही नहीं आपके बीच में आता है नहीं आता है। बताऊंगा, रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट बताऊंगा सारी बात। ध्यान से सुनना, बहुत मतलब की बात बता के जाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। और आप लोगों की ऐसे जीवन रेखा होगी, जीवन बदलने वाली चीजें बताऊंगा आपको। मैं बच्चों शांति से बैठ जाओ, बच्चा कोई नहीं बोलेगा। मेरा गांव भटगांव है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है इसका शायद आपको ये भी नहीं पता होगा ये कहाँ का है। स्थानीय विधायक को आप 20-25 साल से जो भी आपने बना रखा है, कांग्रेस का जो एमएलए है, शायद आपने कभी बार त्योहार पर देखा हो ना, मेरे ख्याल से देखा भी नहीं होगा ना, आपके बीच में कभी आता होगा। ये बुजुर्ग बता रहे हैं, आपकी भी मैं बात सुनूंगा। 200 रुपये कन्यादान घाल के गया है, और मैं बहुत सारी बातें आपके जीवन को बदलने वाली बताऊंगा जो मैं बात कर रहे हैं। मेरे को राजनीति में आप लोगों की मजबूरी के कारण आना पड़ रहा है, मैं आपके सामने बता रहा हूं। मेरा हल्का नहीं था बेटे, अभी कोई नहीं बोलेगा, थोड़ी देर में पियेंगे सब। गोहाना में जब मुसीबत आई है मैं बीच में खड़ा मिला, बहुत साल पहले की बात है। ये जो साथ मेरे बैठे हैं गोहाना के 2-4 आपके नगर के, इनको पता होगा यहाँ गोहाना में गरीबों के घर जला दिए थे। अकेला शख्स था मैं जिसने आगे चौपाल के साथ हमारे वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं, जो मेरी बहन थी उसके घर में सबसे पहले मैंने आगे लाइट जलवाई थी, और बजाज बैंक्वेट हॉल में सबसे पहले खाना बनवा के मैंने काम शुरू किया। जबकि मेरा हल्का नहीं था ये, मैं यह राजनीति नहीं करता था, मेरी राजनीतिक जीवन उस साइड में रोड हल्का था, करकोदे की तरफ मेरे गांव थे, मैं वही राजनीति करता हूं। मैं आपके बीच में इसलिए आया, मुझे आपका दर्द था। दोबारा जब लारा की हत्या हुई तब भी मैं आप लोगों के बीच में आया, और मैंने गोहाना में 36 बिरादरी को इकट्ठा करके मैंने ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करी जिससे गोहाने में भाईचारा ना बिगड़े। अकेला शख्स था मैं सबके बीच में। उसके बाद
जो भी एमएलए ये भाई जो हमारा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट आया है, ये शायद झज्जर से कहीं कोई गांव है माजरा मुजरा या वहां से इसको ले आया गया। ये बजाज बैंक के टोल पे किराए पर रहता है, फिलहाल 1 महीने के लिए किराए पे ले रखे है। और ये नहीं पता लगेगा जब हार जाएगा या जीत जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, आप किससे मिलोगे। और कांग्रेस के विधायक आपको पता है 20-25 साल से आप क्या हालत है, कभी आपके बीच में आता नहीं। जैसे साथी बता रहे बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हैं कि आता था 200 रुपए के नादान गाल गया छुट्टी करके। मैं सारी बात आपको बताऊंगा अभी। मैं जो बात आपसे सुनो, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। 5-10 मिनट मेरी सुनो, फिर मैं आपकी सुनूंगा। मैं जो आया हूँ, मेरा गांव भटगांव है। मेरे गांव से पता करना कि मैं बेटे चुप हो जा, बैठ जा आराम से। मैं किस उससे ताल्लुक रखता हूँ, क्या मेरी विचारधारा है, मैं दोबारा लोगों के बीच में जाता हूँ नहीं जाता हूँ। आदमी का पता लगता है उसके गांव से, उसके मोहल्ले से, उसके नगर से। मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हो, और दुखी इस बात पे हो। 1 मिनट बहन जी, जगबीर मलिक का जिक्र बाद में करियो, बना दिया आपने, और वो नहीं, आप वो गलती उसकी है, मेरी नहीं है। 2 मिनट रुको आप, कोई बात नहीं माता जी, आप आपस में ना बताओ। 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रुको आप। हर आदमी एक सा नहीं होता, तुम यहाँ इतनी बैठी हो सारी एक सी नहीं हो, कोई ना कोई फर्क है। तो जिक्र करना फजूल है किसी आदमी का। मैं जगबीर मलिक किया, किसी की वो नहीं आया, उसकी भी वो भरोसा टूट गया, मुझे पता है इस बात का भी। इसलिए आप किसी भी सामने वाले में भरोसा करोगे भी नहीं। लेकिन बात सुनो, मैं जीवन बदल के जाऊंगा, ये वादा करके आ रहा हूँ। मैं जो कहूंगा ना ध्यान से सुन लो, चुप चुप हो गए, फिर मेरे से सवाल जवाब करना। और 1 महीने बाद जब मैं दोबारा आऊंगा, जब भी पूछना मेरे से। कांग्रेस का विधायक है, वो आपके बीच में नहीं आया, पीछे से जो कह रहे हैं आता है, वोट ले जाता है, जगबीर हमने बना दिया, वो नहीं आया। वो आपको दुख है, मुझे पता है इस बात का। मेरे गांव से मेरा पता कर लेना, मैं किस बैकग्राउंड का हूँ। मैं 36 बिरादरी का आदमी हूँ, 36 बिरादरी के बीच में रहता हूँ। मेरा गांव ऐसा गांव है जहां पे जनरल सीट पे भी मैंने चमार जाति से सरपंच बना दिया था। कहीं हिंदुस्तान में नहीं पाएगा ऐसा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, रिम्पल देवी अखर खोदे की चेयरमैन बनी थी, उसका पता कर लेना किसने बनाई थी। मैं जो बातें कर रहा ना, मैं उनमें से नहीं हूं। आया वोट ले गया फिर नहीं आता। मैं पौधा लगाता हूं, उसको पानी देता हूं, उसको सींचता हूं, वट वृक्ष बना के उसके जो फल लगते हैं वो गरीबों को खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, आप उसको भुगत रहे हो। आपके हाथों से कागज नहीं छूटे 10 साल में। कभी आपकी पेंशन काट दी, कभी आपका परिवार पहचान पत्र में गलत कर दिया, कभी आपके बिजली के बिल ज्यादा दे दिए, कभी बच्चों का स्टाइफंड नहीं मिला, कभी गरीबों को जो मकानों की जरूरत है, रिपेयर के जो पैसे आने चाहिए वो नहीं मिले, आपकी गलियां प्रॉपर नहीं बनी, सीवरेज व्यवस्था गलत है, पानी के साधन प्रॉपर नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं समझता हूँ, बहुत सारी। मैं इसलिए आपसे बात करने आया हूँ, बहुत सारी चीजें, आप थोड़ा सा भरोसा रखना। मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा सा भरोसा करना, थोड़ा सा। आपके हाथों में से कागज नहीं छूटे। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी किसी के मकान की आईडी गलत होगी, कभी किसी का कुछ हो गया। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो गरीब कॉलोनीज है जहां पे रजिस्ट्रियां ही नहीं है। अभी एक ही सरकार ने नया काम शुरू कर दिया, जो लोग बेचारे फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे या उन चीजों पे घर बनाए बैठे थे, उनका क्या होगा इस सरकार ने ये नहीं सोचा। बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास रजिस्ट्रियां भी नहीं। मैं बहुत सारी समस्याओं को समझता हूं आपके।
उनका समाधान में ऐसे नहीं बात कर रहे आपसे, उनका समाधान आपके मोहल्ले में कैंप लगाऊंगा। सरकार जिस दिन मैं एमएलए बन जाऊंगा, सरकारी अधिकारी मेरे साथ आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं 91 से 96 तक चेयरमैन था, चोई भजनलाल की सरकार थी। आप मेरे बारे में खरखो डाल के पता कर लेना कि भाई गरीबों के घरों में या गरीबों की धर्म चौपालों में जाके कौन आदमी संभालता था, कौन क्या करता था। जब फ्लड आई थी 95 में, तब का पता कर लेना भाई गरीब आदमियों को किसने संभाला। मैं जो बहन जी, माता जी, 1 मिनट मेरे को टाइम दो आप थोड़ा सा प्लीज, या आप अपनी बता लो, मैंने खड़े होकर फिर मैं जवाब दे दूंगा, और नहीं तो 5 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं जो बात करने आया हूं, जो बात आप नहीं समझ पा रहे ना, आप एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मेरे को जवाब देना। मैंने बहुत बड़ी सेवा की है। अभी भी आप गांव में जाओगे, मैंने कैंप लगाने शुरू किए थे। आप शहर में जाओगे, मेरे नाम की जो बहुत गरीब तबका है, जो मोची हमारे जो काम करने वाले हैं, जो बहुत रेडी फलों की लगाते हैं, सब पे आपको छतरी लगी दिखाई देंगी, और उस पर लिखा हुआ है मेरी छतरी पे, कर्म मेरी जाति, सेवा मेरा धर्म। मैं ना किसी जाति का हूं, ना मैं किसी धर्म का हूं। मेरी एक ही जाति है मानवता, एक ही धर्म है मानवता। आपके सेवा करने से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द होता है, जिस बात को आप नहीं समझ पा रहे। मैंने आप लोगों के गरीब जो आदमी थे उनके सिर पर छाया क्या कर दी, लोगों ने मेरी इलेक्शन कमीशन में शिकायतें शुरू कर दी कि जो छतरियां लगी हुई इनको हटवाओ। अरे भले आदमी हो, एक आदमी किसी गरीब के ऊपर, एक मोची है बेचारा मेरा भाई, जो छोटी छतरी के नीचे बैठ के पॉलिश करता था, जूती गाड़ता था तुम्हारी, जो लोग मेरी शिकायत करें तुम्हारे जूते रिपेयर करता है वो, उसकी मैंने गर्दन सीधी करी है सिर्फ। अभी मैंने उसके साथ और कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ी सी हाइट की छतरी उसको दे दी ताकि वो सीधा बैठ के अपना काम कर सके, वो झुके ना। वो भी बात इन पार्टियों को जमनी हुई। ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ शिकायत करी, ऑन रिकॉर्ड। आप इन पार्टियों के हालात को समझो। ये गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, इनके मुद्दे खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप गुजारा हो गया आप लोगों का, जिस दिन आप खड़े हो गए इनके खिलाफ संभल गए, इन पार्टियों के पास कुछ नहीं पाएगा। फिर मैंने आप लोगों के घरों में जितनी मैंने कोशिश की, वो तो 1 महीना पहले इलेक्शन हो गया, नहीं तो एक भी घर ऐसा नहीं पता इस हल्के में। मैंने वे सर्वे करा करके मैंने घर काउंट करा रखे थे। मैंने हर घर में ये था कि तू एक एक घड़ी लगा दे ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ भाई राजवीर महाराज मेरा फोटो लग रहा है। उसकी भी शिकायत कर दी। वो मैंने इलेक्शन से पहले बांटी, इनको पता नहीं, जिस दिन आचार संहिता लगी उससे पहले बट ली। वो तो लोगों के घरों में दिलों में मैं लग लिया। अगली बात सुनो मेरी ध्यान से। मैंने आपकी जितनी समस्याएं हैं वो मैंने आपको बता दी। मैं एक सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं। जितने गुवाड़ा हल्के के अंदर लोग हैं, जितने भी गरीब आदमी हैं, वो किसी भी बिरादरी का हो, जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है पक्की, मैंने ये अपने घोषणा पत्र है, ये मेरा एक किस्म का, मैं हर उस आदमी को छत दूंगा, एक कमरा, एक रसोई और एक लैट्रिन बाथरूम। यहां इसलिए अधिकारियों को लेकर आऊंगा आपके बीच में, जो सरकार के दायरे में आता होगा उससे ज्यादा सरकार से बनवाऊंगा। जो सरकार के दायरे में नहीं आता होगा, जो तुम बटन दबा के सेब के निशान पर बटन दबाओगे ना, और जो मैंने तनख्वाह मिलने लगी 4-5 लाख रुपए महीना, उस तनख्वाह में भी थाले पर लाऊंगा। उसके अलावा जो उससे भी कसर रहेगी, मैं जो ये सेवा कर रहा हूं आज आप लोगों की, जब मैं सरकारी सेवाएं शुरू करा दूंगा, दवाइयां हैं, मेडिकल कैंप हैं और चीजें हैं, जब मैं प्रशासन को आपके बीच में ले आऊंगा और वो सरकारी सुविधाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, वो जो मैं पैसा आप गरीबों में लगा रहा हूं, किसी को छतरी बांट रहा हूं, किसी को मैं घड़ियां बांट रहा हूं, किसी को मैं दवाई बांट रहा हूं, किसी को मैं कुछ बांट रहा हूं,
वो पैसा भी मेरा गरीबों के मकानों में लगेगा, मकान बनवाऊंगा थारे। जिस दिन 5 साल मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं यहाँ दावे से कह के जाता हूँ, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, एक भी बहन ऐसी नहीं पाएगी, एक भी मेरी माता जिसके सिर के ऊपर लेंटर का मकान नहीं होगा। ये मेरा वादा है। मैं ऐसी बात कह नहीं आज जैसे आप सोचते हो। मेरा गुजारा बड़ा अच्छा है। मैं 6 लिस्टों में आता हूं। कोरोना काल की पूछ लेना, मेरे सफाई कर्मचारी या मेरे भाइयों से पूछ लेना, ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनसे पूछ लेना, चौकीदारों से पूछ लेना कि भी राजवीर दहिया कौन है, क्या करता है, क्या सेवा करता है। जब कोरोना में जो आप भरोसा नहीं कर रहे, जब कोरोना में त्राई त्राई मची हुई थी, मेरी फैक्ट्री और मेरे घर के दरवाजे गरीबों के लिए खुले हुए थे, खुले। वो मेरे वोटर नहीं है सोनीपत में, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं कोरोना काल में रहता था, सोनीपत रोड पे गुहाना भी मेरा मकान है। यहां भी मेरा एक भतीजा, जितना खाना पड़ता था वो होता था, सब में शामिल था। और मैं सोनीपत में फैक्ट्री में लोगों के घरों में सेवा कर रहा था। और बताऊं आपको अगली बात जो तुम कभी सुन के भी तुम कहोगे ऐसा भी आदमी मिला भी नहीं होगा। मैंने जो ये रईस है ना, जो बड़े बड़े रईस हैं, जो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, इनको तो मैंने 300 रुपए में सिलेंडर दिया था गैस का, जो 30,000 में भी नहीं मिलता था। और जो आप जैसे गरीब थे उनको फ्री दिया था, फ्री। रईसों को भी दान किया है, ऐसा नहीं कि रईसों को नहीं किया, उनको भी दान किया है। आज भी अगर आप कहीं सिलेंडर खरीदने जाओगे, आपको 500, 600, 700, 800 से कम नहीं मिलेगा। हरियाणा की छोड़ो, आप पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई आदमी आ गया मेरे पास रईस, वो 300 रुपए दे के गया और गरीब आ गया था, फ्री दिया, फ्री। मैं वो आदमी हूं। मैं ऐसा नहीं हूं जो स्थानीय विधायक या जिनने आपका भरोसा तोड़ दिया। मैं भरोसे को कायम करने आया हूं। जो जबान करके जाऊंगा, अगले 5 साल के बाद वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे। तुम मेरे घर जाकर मुझे बुला के लाओगे। ये चैलेंज से कह के जाता हूं। तुम मुझे बुलाने जाओगे, यहां से गाड़ियां भर भर के चंदा इकट्ठा करोगे, कहोगे भाई गाड़ी कर लो। मैं आपको नई बात आता हूं, किसी का संबंध खानपुर से हो ना, पूछ लेना। मैं सरकार में नहीं हूं। खानपुर में धानक बस्ती में चौपाल बननी थी, आज से 8-9 महीने या साल भर पहले की बात है। उस चौपाल का नींव पत्थर भी मैं धरका था, आज से 2-2.5 साल पहले। मेरे साथ एमपी था रमेश कौशिक, मैंने उसको कहा भाई इसी ग्रांट दे दे, ग्रांटों में कमी रहेगी। 7-8 महीने पहले गरीब आदमी धानक पूछ लेना, उन्होंने गाड़ी किराए पर इकट्ठी करी, चंदा करके 5-6 गाड़ियां मेरे पास होना दिया। सब हमने एमपी साहब से मिलना, बाकी करोगे? बोले चुपाला दे बनेगी, बाकी कितने रुपया बढ़ेगी? बोले 10 लाख में, मगर 12 लाख रुपये पहुंचेंगे। भाई एक मिनट प्लीज रहिए और पता कर लो, यहां से होगा किसी ना किसी का संबंध खानपुर से। पता कर लेना भाई 10 लाख पहुंचे, 12 पहुंचे, पूछ लेना। आज आपके बीच में आया हूं, इन्होंने धर्मशाला की डिमांड करी है। मुझे पता है कि गरीब आदमी टेंट नहीं लगवा सकता, और टेंट लगवा लेगा, बारिश आ गई तो बेचारा छोरी ये हाथ में क्यों कर कराएगा, कहां बिठाएगा? उसका घर तो इतना बड़ा है नहीं। जिस दिन मैं सरकार में आ जाऊंगा, यहां का जो भी स्थानीय एमसी है, मेरे ख्याल से जगदीश है, यहां से मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र हो मेरा। मैं भी कांग्रेस में रहा हूं बहुत लंबे अरसे से। मैंने जो ये स्थानीय विधायक है यहाँ, इसकी वजह से मैं कांग्रेस से दूर रहा हूं। मैं भी एक बढ़िया कांग्रेसियों में था, मेरी कई पीढ़ी कांग्रेस में रही। जिस दिन भी मैं सरकार में आ जाऊंगा, 1 महीने बाद मेरे को जगदीश राय लिख के दे देगा अपने पेड़ पे। यहां अगर सरकारी जमीन होगी तो सरकारी जमीन ढूंढूंगा, नहीं होगी तो बात सुन लो। थारे बीच में एक बात कहूं, जो भी प्लॉट यहां सूटेबल हो, कुछ चंदा तुम करना, चाहे 10-10 रुपये इकट्ठे करियो।
कुछ मैं करूंगा, जितने करोगे उस तक पत्ती। सरकारी जमीन नहीं मिलेगी, प्लॉट खरीद के आपकी यहाँ की जो सोसाइटी या जो भी गौतम नगर के लोग होंगे उनके नाम करा के उस पर सरकार से धर्मशाला बनवाऊंगा। ये मेरा वायदा है। जितने मैं मिले किसी ने सोची है ऐसी बात है? मोहल्ले वाला ने सोच रहे, क्यों बता दो। सब मिलेंगे, साझा सबका होगा, चाहे कोई 1 रुपया डालेगा, हिस्सा हर घर का होगा उसमें, क्योंकि उसको संभालोगे जब जब तुम्हारा 1-1 रुपया उसमें लग रहा होगा। मैं कोई झूठे साचे वाले नहीं करता कभी। भगवान ने अच्छा खासा दे रखे है। मैं केवल और केवल आपकी सेवा के लिए आऊं, मुझे दूसरा काम नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पता कर लेना मेरे गांव से पीछे से। ठीक भरोसा टूट रहा था, मैं नहीं करता। जो नहीं जो आदमी बेचारे जब से आप पैदा हुए हो यार देश में ना ये नेता हो आपके बीच में झूठ साच बोलना है, वोट ले जाए फिर तुमने संभालते नहीं। ये तो मैं भी उस समय मैं भी तो वोटर हूं। मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूं एमएलए का, मैं भी थारे जैसा हूं। फर्क इतना हो गया, मेरा थोड़ा गुजारा बढ़िया चल गया, इसलिए मैं तुमने संभालना आ गया। मैं जो यहां खड़ा हूं मैंने इसलिए ये बताइए आपको, ऐसा एक भी नेता नहीं पाएगा जो 36 बिरादरी का लीडर हो, सभी धर्मों का नेता हो। लेकिन जब यहां लिखाओगे ना, जो चीज देखना चाहोगे वो दिखेगी। गरीबों का दर्द भी दिखाई देगा यहां। मैंने इसलिए आपको प्रपोजल भी बताई है। अभी मेरे बाद में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, कल परसों वालेंगे अड़े हम बनवा देंगे। कैसे बनवा दोगे भाई? तुमने 20-25 साल तक ये बेचारे दुखी हो रहे जब ना बनवाई। चाहे कोई एमसी है, चाहे चेयरमैन है, चाहे कोई भी एबीसी, अगर उन्हें करना होता वह थारे बीच में आते, वह कहते भाई 100 रुपये तो तुम दो और बाकी रुपया हम देंगे और लाके जगह खरीदे हैं और रुपया सरकार का आयजा है बनाने खातिर। सबसे बड़ा झगड़ा क्या पड़ता है इसमें मैं आपको बता दूं। धर्मशाला में जैसे भाई ने आवाज उठाई है, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जगह की, मुझे पता है इस बात का। और बताऊं आपको नई बात, आप कभी मालवीय नगर जाना सोनीपत, या मेरा ज्यादा आप लोगों से पहले वास्ता नहीं रहा। जब आप मालवीय नगर में जाओगे, आप किसी से पूछना वहां आर्य समाज और धर्मशाला इकट्ठी बनी हुई है, आप उनसे पूछना भाई जमीन के कागज दिखाओ, राजवीर दैया का नाम लिखा पाएगा उन पर, राजवीर दैया का। फिर आप बेटगाम चले जाना गौशाला में, ऐसे बात निकल आ रहा। 5 एकड़ जमीन 3 साल पहले मेन रोड के ऊपर है मेरी। 40 साल मेरा और सरकार का औरों का केस चला, जीती और जीत कर गौशाला में दे दी। सब लोग ऐसे नहीं है, जिस दिन सब ऐसे हो जाएंगे धरती फट जाएगी। आज भी ऐसे लोग हैं इस धरती पे। ये ठीक है कि उनको लोग आगे नहीं आने देते, मेरे जैसे लोगों को आगे नहीं आने देते। मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, इतनी बड़ी साजिश करेंगे, देखना अभी 2, 4, 5, 7 दिन में गेम शुरू होगा मेरे खिलाफ। हर लिहाज से आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। रात ना आऊंगे आप दो रहे, यो जाट है, उन्हें न्यू नहीं बेरा कि मैंने दीवाने की बहू हमारी ताई थी, उसकी चुच्ची पी रखी चमारी की। उन्हें यह भी नहीं पता हमारी ताई थी सर्जुन की बहू, मैं उसके भी हाथों में पड़ा हुआ हूं, वो प्रजापत थी। मैंने जाटने की कोख से जन्म लिया है, उनको नहीं पता भी। मैंने बहुत नजदीक से गरीब लोगों को देखा, बहुत नजदीक से। और मैंने ये वैसे घोषणा नहीं की। मेरा जहां मकान है गुहाने में, सोनीपत रोड पे, अभी आचार संहिता लगने से पहले, राम राम जी, बारिश हुई, नर्सरी के सामने एक मकान है। मेरे को किसी ने कहा कि जी वहां एक ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई। मैं उठ के, मेरा घर नजदीक है वहां, मैं उठ के ऐसे घूमता घूमता वहां गया। एससी जाति से भाई सरपंच है उस गांव का, रविंद्र नाम है शायद उसका।
मैं गया, मैंने जाके देखा, मेरी जो बहन माता वहां बैठी थी, बच्चों के बराबर थी मेरे दो, वो ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उसके पास ऐसी जगह नहीं थी, वो कुर्सी पे जैसे आप बैठे हो वो छत के नीचे रात को बैठ जाए, बारिश हो रही है, उसके सिर पे ऐसी जगह नहीं, वो अपने बच्चों को एक कुर्सी पे बिठा के सुला दे। मैंने सरपंच को बुलाया, मैंने चुपचाप उसको कहा, मैं नाम नहीं बताता कौन किसका मकान है, क्योंकि गरीब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैंने उसको चुपचाप पैसे निकाले, 15,000 रुपए जेब में से मैंने उसको दिए, हो जा, ऐसा ना हो मैं पैसे इस भाई को दे जाऊं। मैंने वो लड़की भी बुलाई सामने, जब पैसे दिए, बेटे 1 मिनट चुप हो जाओ प्लीज। मैंने उस सरपंच की ड्यूटी लगाई। मैंने क्यों लगाई, उसके पीछे भी मेरी सोच है। चाहिए किसी ने, मेरे जो भाई खड़े हैं ना, मेरे चाचा ताऊ भाई जो मेरे पीछे खड़े हैं, इनको चाहे बुरी लगे, मुझे पता है गरीबी में नशे का सेवन ज्यादा होता है। मैंने इसलिए उस भाई को पैसे नहीं दिए, ऐसा ना हो मैं इसको पैसे दे जाऊं और ये मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बगैर छत के रह जा रही हो, इनकी दारू पी जाए। मैंने पुख्ता इंतजाम किया उसका। जब मैंने वो इंतजाम किया, तीसरे दिन आचार संहिता लग गई, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। मैं सरपंच से मैंने पूछ लिया, कहने लगा जी इसका कर दिया, मैंने गाटर वाटर ले दिया साहब, पैसे लगा दिए। मगर भाई और जरूरत होता है, आचार संहिता लगी सरपंच साहब, ये तरह कर्जा हो जाएगा, आचार संहिता के बाद जो लगे मैं दे दूंगा। अब मैं दे नहीं सकता क्योंकि इन सरकार ने हाथ बांध दिए। जब ये मेरी छतरियों की भी सुहान नींद है, ये मैं थारे गराज में अगर किसी की मदद करने लाग जाए, ये मेरी शिकायत पे शिकायत कर देंगे, शिकायत पे शिकायत। क्यों? छोटी छोटी वो जो छतरी ला रखी है, 1000 2,000 की, वो है ना टेन पे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं इसलिए आपको ये बात कहने आया। और मेरा भरोसा रखना, यहाँ का जो भी मौजूद आदमी है, चाहे जगदीश राय है, चाहे उसके खिलाफ कोई भाई चुनाव लड़ रहा था, अगर बेटे 1 मिनट चुप हो जा प्लीज, और छोटू चुप हो जा, तुम इसलिए तो सुनते नहीं हो, पढ़ाई कैसे करोगे? चाहे जगदीश राय है, चाहे उसके भाई कोई खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, मेरे लिए सब बराबर है। चाहे वो आ जाना, अगर उसका इंटरेस्ट ना बने, इस मोहल्ले के 11 आदमी कमेटी बना के चुनाव के बाद मेरे पास आ जाना, 11 आदमी। और जितने गरीब मोहल्ले हैं गुवाड़े में, मैं यहां खड़ा होकर कहता हूं, हर मोहल्ले से 11 आदमियों की कमेटी बना लेना। तुम्हारी सार्वजनिक जगह जितनी भी बनेंगी यहां, और तुम्हारे घर, एक भी घर पे जैसे घास उगी ना, सामने में देख रहा हूं छत के ऊपर, एक भी घर पे घास उगी नहीं पाएगी, एक भी घर पे। और तसल्ली करनी हो जो भरोसा नहीं कर रहे, चंदर है धानक जाति से, पिनाने गांव का है, भाई ने बता रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं पाएगा इसे। कई साल पहले उसका घर गिर गया था। मैंने जो हमारे हरिजन कल्याण निगम के तहसीलदार थे, मैंने उसको कहा भाई इस गरीब आदमी को 50,000 रुपए मिलते थे, मैं इसको 50,000 रुपए दे दे। उसकी समझ में नहीं आई। और तुम्हारे से भी एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन सरकार बन जाए, किसी को रिश्वत मत देना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे रुपए पास कराऊंगा। ऐसा ना हो यहां बीच में कोई बैठ के कब थारा घर पास करा दिया, 5,000 रुपये दे दो, देने नहीं है। उसका मैंने इलाज किया है। चंदर धान को, उस तहसीलदार को मैंने कहा भाई इसको पैसे दे दे 50,000 रुपये। मैं खुद गया, उसकी टेबल पर धर के उसने कहने लगा पैसे दे दे, गरीब आदमी, इसका घर गिर रहा है, ये देने पड़ेंगे। उसकी समझ में बारी आई, उसने 2-4 जगह पूछी, जैसे तुम भरोसा नहीं कर रहे, उसने 2-4 जगह पूछी, उन्हें पता लग गया भाई पक्का राक्षस है, अफसरों को रगड़ के धर देता है, अफसरों को नहीं छोड़ता ही, जो गरीबों को तंग करते। उसकी समझ में आ गई, उन्होंने 50,000 का चेक बना के उस टाइम दे दिया जब उसकी म्याद खत्म होती। अगर भाई इसके आगे तुम भी कह दे, अगर हमने चेक दे दिया, लेकिन मैं उनका करूँ अफसरों का। तो चंद्र ने बेचारे ने अनपढ़ आदमी था, उन्हें सीधा जाकर मुंह आना के बैंक में
वो खाता था, उसका 200 रुपये उसके खाते में थे कुल बेचारे। उसने वो चेक लगा दिया। जब वो चेक लगा तो उसकी म्याद खत्म होगी, 120 रुपये और कट गए उसके खाते में। 120 रुपये गए। जब 120 रुपये गए तो 5-6 दिन बाद वो चेक वापिस आया। वो चंदर बुजुर्ग धोती वाला वो मेरे पास आया, बाबूजी मगा जी, बाबूजी देखियो। मैंने देखा, मैं भाई तो बदमाशी कर दी इस गरीब ने। मैंने कहा कोई बात नहीं चंदर, तू ये मुझे दे। मैंने अपनी जेब में लेकर डाल लिया कागज और चेक, और मैं सीधा चंडीगढ़ गया। मैं चंडीगढ़ जो उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अफसर था उससे मिला, और मैंने कहा भाई इस अधिकारी ने, इस कर्मचारी ने सस्पेंड कर दे। हाथों हाथ मैंने दोनों सस्पेंड करा दिए। सस्पेंड करा के मैंने उस अफसर को कहा कि इस गरीब आदमी को गाड़ी में बैठा के लाया। उसको मैंने फोन कर दिया था, मां चंदर आना जब है, जब सरकारी अधिकारी को गाड़ी में बैठा के लेने आएंगे। कभी सुना है साहब ने? पता कर लेना चंद्र के घर से, तब मेरी वोट देना। मेरी वोट देने से पहले कमेटी बनाओ, गाड़ी में भेजूंगा, तसल्ली करके आओ। मेरा भरोसा जब करना, जब तुमने न्यू पता लग जाएगा यो इस आदमी है। मैंने सरकारी गाड़ी भिजवाई। मैंने वो दोनों अफसर जो सस्पेंड हुए थे वो भी वहां चंडीगढ़ बुलवाए। मैं जब उन्हें लिफ्ट में लेके ऊपर चढ़ने लगा, तहसीलदार भी वो भी नहीं बोले जी हमने हमारा दफ्तर ने देखा, मैं दिखा दिया ना। वहीं से उसको 50,000 का चेक दिलवाया था नया। और वो अफसर मैंने 8 महीने सस्पेंड रखे, 8 महीने। जब नाक रगड़ लिए, कत्ती ये मेरे को भरोसा दिवा दिया कि किसी भी गरीब को तंग नहीं करेंगे जीवन में, किसी भी गरीब को। और कहीं दूर के नहीं थे, मेरे हल्के के थे, वो मेरे हल्के के थे। और तसल्ली कर लेना, मेरी 268 माल टाउन में कोठी है सोनीपत। जब मैंने वो सस्पेंड करा दिया, वो तहसीलदार पता कैसे बैठा था? जो कर ये भाई बैठे ना, ये बैठे धरती में, सड़क पे मेरी कोठी के सामने कपूर है पंजाबी समुदाय से, उनकी बीत का कड़ लागत धरती में बैठा था। धरती में तहसीलदार, मैं वो आदमी हूं।